Welcome to the accountancy class. Today we will discuss about deferred revenue expenditure. So what are deferred revenue expenditure? Deferred revenue expenditure are those expenditure that are revenue in nature but benefit of which is likely to be derived over a number of years. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो नेचर वाइज तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं बट उनका जो बेनिफिट है वो कई ईयर्स तक मिलता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और मोस्टली इस तरह के एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 3 to 7 ईयर्स के बीच में मिलता है। तो जो उसका जो भी अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर का उसको हम पूरे अमाउंट को द होल अमाउंट इज़ नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पूरा अमाउंट डेबिट नहीं करते हैं बल्कि उसको क्या करते हैं जितने ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है उतने ईयर में उसको क्या कर देते हैं स्प्रेड ओवर कर देते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल you will be able to understand in a better way. For example, a firm has spent a huge amount of rupees 2 lakh on advertising. एक फर्म ने 2 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं एडवर्टीजमेंट पर, ठीक है, और इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो 4 ईयर्स तक मिलेगा। तो अब टोटल एक्सपेंस कितने हुए 2 लाख रुपीज हुए और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो 4 ईयर्स तक मिलेगा। तो 2 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे 4 ईयर्स से, क्योंकि हमें इसको किस क्या क्या करना है 4 ईयर्स में स्प्रेड करना है, 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 4 50,000। तो एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 चार्ज किए जाएंगे फॉर द 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स। 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स तक हम 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। हाउ मच? 50,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट वी विल शो इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। जो रिमेनिंग अमाउंट है अब 2 लाख था तो फर्स्ट ईयर में हमने 50,000 क्या कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया, उसमें डेबिट कर दिया। तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट? 1,50,000 इज लेफ्ट, दैट वी विल शो इन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड। उसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। तो लाइक दिस वी शो द डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिवेन्यू नेचर वाइज रिवेन्यू एक्सपेंसेस है बट उनका जो बेनिफिट है वो 3 to 7 ईयर्स के लिए मिलता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। So we have discussed about 3 types of expenditure: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Now we will discuss about receipts. What are receipt? Receipt means amount received or receivable from selling assets, goods, service etc. रिसिप्ट का मतलब क्या है कि या तो अमाउंट रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है। कहाँ से? एसेट सेल कर कर, गुड्स या सर्विस सेल कर कर, या और किसी भी सोर्स से अमाउंट रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है। तो दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। रिसिप्ट आर ऑफ 2 टाइप्स: कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल रिसिप्ट। व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट? Capital receipt means it is the amount received or receivable against transaction which are not revenue in nature, that is not in the normal course of business. तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? ऐसा अमाउंट जो रिसीव्ड है या रिसीवेबल है ऐसी ट्रांजैक्शन से जो रिवेन्यू नेचर की नहीं है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमें रिसीव नहीं होती, वो उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से कैपिटल रिसिप्ट के? लेट अस सी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट हमें मिला है किससे मिला है? फिक्स्ड एसेट को सेल करने से या इन्वेस्टमेंट को सेल करने से। क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट को सेल करना या इन्वेस्टमेंट को सेल करना क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं है, बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स
और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इन केस ऑफ कंपनी। प्रोप्राइटर पार्टनर जो भी क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। और कंपनी के केस में शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स। अगर बिजनेस क्या लेता है, कोई लोन लेता है, तो लोन से भी जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ऐसी रिसिप्ट जो रिवेन्यू नेचर की नहीं है और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिसीव नहीं होती, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। मीन्स जो ओकेजनली होती हैं, रिसीव होती हैं, कभी कभी जो रिसीव होती हैं, रेकरिंग नेचर की जो नहीं होती हैं, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स। व्हाट आर रिवेन्यू रिसिप्ट? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल है, उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। मीन्स ये क्या है, रिवेन्यू नेचर वाइज क्या है, रिवेन्यू इन नेचर है ये, ठीक है। ये रेकरिंग नेचर की है, जो हमें बार बार होती रहती है, कभी कभी नहीं होती ये रिसिप्ट, क्योंकि क्या है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है या रिसीवेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि हम सेल ऑफ गुड्स तो करते रहते हैं, हमारा काम क्या है, गुड्स में डीलिंग करना है, परचेज एंड सेल करना ही है। तो गुड्स सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होगा, दैट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन और फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर, या इसी तरह से हमें कोई कमीशन या फीस मिलता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, हमने अपना अमाउंट कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ, तो उस पर क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो आर रिवेन्यू रिसिप्ट। रेंट रिसीव्ड, हमने क्या कर रखा है, अपनी जो बिल्डिंग है जिसमें हम बिजनेस रन कर रहे हैं, उसका एक पार्ट हमने रेंट पर दिया हुआ है, तो दैट रेंट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल है, उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल रिसिप्ट है या रिवेन्यू रिसिप्ट है, एंड वी हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो कि रिवेन्यू रिसिप्ट है तो वाई इट इज रिवेन्यू रिसिप्ट, एंड इफ इट इज कैपिटल रिसिप्ट वाई इट इज कैपिटल रिसिप्ट। फर्स्ट इज रिसीव्ड ₹5 lakh from the issue of shares and the expenses of issue amounted to ₹10,000। अब शेयर इशू किए हैं, उससे 5 लाख रुपीज रिसीव हुए, और शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने हुए, 10,000। तो क्योंकि कैपिटल रेज की है हमने, कैसे कैपिटल रेज की है, शेयर इशू करके किया है, तो ये क्या है, हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, 5 लाख रुपीज। और इसके लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए 10,000 रुपीज, ये क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल रेज करने के लिए ये एक्सपेंसेस किए गए हैं। नेक्स्ट इज रिसीव्ड ₹1 lakh फ्रॉम सब्सिडी एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिली है, सब्सिडी मिली है। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी होता है जो बिजनेस को कोई भी बेनिफिट दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, सो दैट उससे कुछ बर्डन रिमूव किया जा सके, एंड इट इज गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, दैट्स व्हाई इट इज गिवन। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 1 लाख रुपीज की, तो ये हमारा क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों है रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिसीव हुई है, और इससे क्या होगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स की, वो रिड्यूस होगी, तो दैट्स व्हाई इट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट इज कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू द अनदर प्लेस। अब बिजनेस को दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कंपनसेशन दिया है, तो ये भी क्या है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इससे क्या होगी, बिजनेस को दूसरे प्लेस पर
शिफ्ट करने में जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी कंपनसेशन मिल चुका है दूसरे प्लेस पे इसको शिफ्ट करने के लिए। तो ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है। इन्वेस्टमेंट विच वर परचेज इन 2007 फॉर रुपीज 10 लाख सोल्ड इन 2015 फॉर रुपीज 12 लाख। इन्वेस्टमेंट जो कि 2007 में हमने 10 लाख रुपीज में खरीदी थी वो 2015 में 12 लाख में सेल कर दी। तो 10 लाख कॉस्ट थी, 12 लाख में सेल की, तो उसमें जो कितना बेनिफिट हो रहा है, जो 12 लाख बेनिफिट नहीं, जो 12 लाख रिसीव हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है, 12 लाख। ये जो 12 लाख है ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है हमारी, क्योंकि किसको सेल करके हुआ है, इन्वेस्टमेंट को। और इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट को सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव होता है, क्योंकि ये हम ऐसा ओकेजनली करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं है, ये ट्रांजेक्शन हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज कैपिटल रिसिप्ट। और जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने 12 लाख में सेल की है, तो 2 लाख का जो बेनिफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है, वो कैपिटल गेन हो रहा है इसमें। नेक्स्ट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज a recreation center was constructed at a cost of rupees 8 lakh। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए एक रिक्रिएशन सेंटर बनवाया गया है, कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है 8 लाख रुपीज में, और उसके लिए 5 लाख रुपीज स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं एज ग्रांट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन के लिए मिले हैं, 5 लाख रुपीज ग्रांट की फॉर्म में मिले हैं। तो अब ये जो 8 लाख रुपीज खर्च हो रहा है, ये तो क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि तो 8 लाख रुपीज क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पर खर्च हो रहे हैं। अब जो ग्रांट मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से 5 लाख रुपीज की, वो क्या है हमारी, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये भी किस पर्पज से मिल रही है, कंस्ट्रक्शन पर्पज से मिल रही है, तो इट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। तो लाइक दिस वी विल आइडेंटिफाई दैट whether it is capital receipt or revenue receipt, and side by side we have to give the reason also.